आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल ऐसा कार्यक्रम है जो गारंटी के साथ कहता है कि आप इसके सूत्रों का पालन करोगे, आप इसको बराबर अपने जो है आत्मसात करोगे, हृदयंगम करोगे, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, सुख शांति आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाना, आपको सनातन सत्य बताना, आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताना, आपको कुदरत का कानून बताना, आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग देना हमारा उद्देश्य है। आपके सारे नेगेटिव थॉट्स को समाप्त करके पॉजिटिव थॉट में बदलना है, और तभी आपका परिवर्तन होता है। और इसी क्रम में हम रोज नए नए विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज हमारा बहुत ही गहन दार्शनिक विषय है 6 लेश्याएं। भाई और बहनों, मातृशक्ति, लेश्या जो है इसको हम भाव कह सकते हैं, इसको हम विचार कह सकते हैं, इसको हम कलर्स कह सकते हैं। कलर का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कलर के द्वारा हम शांत हो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं, उद्दंड हो सकते हैं, और उसके साथ साथ अनुशासित भी हो सकते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक लोग, जो कोई भी फैक्ट्री हो, आपका शयन कक्ष हो, आपका स्टडी रूम हो, तो उस कलर के अनुरूप पुतवाते हैं। जिसमें कि आपका स्टडी रूम है तो वहाँ पर जो है आपका ग्रीन कलर का बनाया जाता है, ताकि कि आप के अंदर जो स्मरण शक्ति बढ़े। उसी तरीके से कोई व्यक्ति के अंदर बहुत जो कहना चाहिए शक्ति की कमजोरी होती है, तो उसको मनोवैज्ञानिक लोग है रेड कलर देने की कोशिश करते हैं। रेड कलर शक्ति का परिचायक है, और वैसे रेड कलर क्रोध भी करवाता है, लेकिन जो व्यक्ति दुर्बल होता है उसको रेड कलर दिया जाता है। और ये पूरी कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी में क्या किया जाता है कि जो कलरलेस, जो कांच के गिलास होते हैं या कांच के जो थर्मस होते हैं, जिसके ऊपर सूर्य की किरणें अंदर जाए, परावर्तित हो सके, तो उनको पानी भर करके अलग अलग कलर की बोतलों के अंदर पानी भर करके और उस पानी को सूर्य की किरणों में रखा जाता है, तो वो पानी कलरफुल हो जाता है, रेड हो जाता है और ब्राउन हो जाता है। ब्राउन की अगर शीशी कलर की हो तो ब्राउन कलर के साथ के अंदर वो मतलब ब्राउन कलर में नहीं होता है, लेकिन ब्राउन कलर उसके साथ मिक्स हो जाता है। वो पीने के अंदर ब्राउन कलर का सा दिखाएगा, और येलो हो तो येलो का दिखाएगा, और एकदम प्लेन हो तो वो व्हाइट कलर को दिखाएगा। हर एक का, हर कलर का हमारी सोच पे बहुत असर होता है। और इस दुनिया, ये सारी दुनिया कलर से बनी हुई होती है। जितना भी हमारा ब्रह्मांड है ये कलरफुल होता है। मुख्य कलर 5 होते हैं: कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। काला, नीला, पीला और रेड और
जो है हमारा ग्रीन कलर, ये मुख्य कलर होते हैं। इनके आपसी कॉम्बिनेशन से सैकड़ों सैकड़ों हजारों कलर्स बनते हैं। जैसे कि 0 से जो है 9 तक के जो 10 अक्षर है, इनको आपस के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके रखते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों संख्या बन जाती है। बेसिक 5 कलर से जो है ये हमारे कई तरह के और कलर्स बनते हैं। उसी तरीके से हमारे पूरा विश्व, पूरा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 बेसिक एलिमेंट ही 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणियों को शक्ति देते हैं, भरण पोषण करते हैं, पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और उनका अंत समय की आता है तो ये ऑटोमेटिकली वापस सृष्टि में विलीन हो जाते हैं जो सृष्टि से आए थे। तो ये पूरी एक साइकिल है। हमारा जो है एक पूरा एक साइकिल होती है, जैसे पानी की साइकिल होती है। कुएं में से पानी निकाला, पानी निकाल कर हम पीते हैं, पी कर के हम जो है वाश भी करते हैं, ड्रेन भी करते हैं। वो सारा पानी फिर जो है वो हमारे जमीन में जाता है, परकोलेशन होकर के हमारे ट्यूबवेल्स में, कुओं में जाता है और फिर हमारे पास में आता है। ये पूरी साइकिल है और ये साइकिल ही सृष्टि का नियम है, ये साइकिल ही कुदरत का कानून है। इस साइकिल के तहत हम 84 लाख जीवा योनि में भटकते हैं। तो मैं कलर की बात कर रहा, ये 6 लेशियां हैं, कलर्ड लेशियां होती है। क्या होता है कि जैसे हमने अचेतन मन की बात कही थी, तो अचेतन मन जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उस अचेतन मन से जब उसका कर्मों का उदय होता है तो वो कर्म जो है बाहर जाकर के अध्यवसाय बनाते हैं, एक घेरा बनाते हैं, और उस अध्यवसाय से जो है वो आगे जाकर के वो कलरलेस जो है वो लेशियाएं बनती है। वो लेशियाएं जो ही हमारे तेजस शरीर के संपर्क में आई, जो ही हमारे अवचेतन मन के संपर्क में आई, तो वो कलरफुल हो जाती है। और वो कलर्स कैसे लेती है? जैसा कि भीतर से हमारा भाव आता है, भीतर से कर्मों का उदय होता है। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि भीतर से जो है हमारे शुभ भावों का उदय हुआ, तो हमारे पुण्य का उदय हुआ, तो हमारी तेजोलेशिया, पद्मलेशिया और शुक्ल लेशिया के 3 प्रकार के शुभ परमाणु हैं। वो आगे हमारे तेजस शरीर के अंदर जाकर के वो कलरफुल होंगे, 3 लेशियाओं का रूप धारण करेंगे। तो वो जो हमारी तेजोलेशिया है, जो अरुण कलर की है, उगते सूरज की कलर की है, तो ये लेशिया जो है जब भीतर से आता है और इसका रूप धारण कर देता है, अरुण कलर में हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये आगे जो है अवचेतन मन से हमारी जो ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस ग्लैंड से जुड़ करके, और वो हार्मोन्स बन के ब्लड के साथ जुड़ेगी तो हमें शांति देगी। हमारे जीवन के अंदर अभूतपूर्व शांति महसूस होगी, कोई रगड़ा टगड़ा नहीं होगा। हमारे घर में शांति होगी, ऑफिस में शांति होगी, दोस्तों के शांति होगी, यानी पूरा एक शांति का वातावरण पैदा करेगी। और उसके बाद के अंदर दूसरी जो लेशिया है वो पद्मलेशिया होती है। वो हमारा शुभ भाव दूसरी तरीके का है, तो वो शुभ भाव पद्मलेशिया तेजस शरीर या अवचेतन मन के साथ जुड़ करके वो हल्दी जैसा ब्राइट कलर, सारी तीनों हमारी शुभ लेशियाएं ब्राइट कलर की है, चमकीली है। और वो जो है वो कलर जो है हल्दी के कलर के रूप में होकर के, ब्राइट रूप में होकर के, और वो हमें क्या करेगी? हमें आनंद की अनुभूति कराएगी। यानी वो जब बाहर जाकर के और हमारे चेतन मन के साथ जुड़ गई, ब्लड के साथ जुड़ गई, चित्त के साथ जुड़ गई, तो हमारे शरीर के अंदर आनंद ही आनंद महसूस होगा। हम दूसरों को अच्छे लगेंगे, दूसरे हमारे को अच्छे लगेंगे, सुख शांति की वृद्धि होगी। हमारे जो है वो सांसारिक चीजें हैं, जैसे घर है, बंगला है, गाड़ी है, यानी पुण्योदय है, और हमारे साथ से चैरिटी होना है वगैरह, अच्छे से अच्छा काम होगा और उस काम से हमको
बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। ये सारी जो होती है पद्म लेशिया से होती है। और शुक्ल लेशिया हमारा सुप्रीम जो है पुण्य की होती है। तो ब्राइट वाइट कलर की शुक्ल लेशिया बहुत कम होती है। वो पहुंचे हुए साधक लोग हैं, सन्यासी हैं, ऋषि महर्षि है, उनके होती है तो वो वैराग्य में चले जाते हैं, अनासक्ति में चले जाते हैं, वो परमार्थ की चेतना में चले जाते हैं और वो परमात्मा बनने के जो है वो कार्य में लग जाते हैं। तो हमारी ये जो शुक्ल लेशिया है, ये हमारी प्योरिटी की लेशिया है। ये लेशिया हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाती है। ये लेशिया हमें परमात्मा बनाती है। ये उच्चतम अवस्था, समाधि की अवस्था हम कहते हैं कि वो आलम्बन रहित ध्यान की अवस्था होती है। वो ये अवस्था होती है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, सामान्य व्यक्ति की आती नहीं है, पहुंचे हुए साधक के आती है। और जो व्यक्ति प्योरिटी की तरफ जाने वाला, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाला होता है, उनको जो ये लेशिया आती है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो भी ये शुक्ल लेशिया बनी हुई रहती है। जो हमारा केवल ज्ञानी होता है उसके शुक्ल लेशिया बनी रहती है। अरियंतों के, तीर्थंकरों के, केवलियों के हर वक्त शुक्ल लेशिया अक्षय बनी रहती है। और हमारे आचार्य साधु वगैरह होते हैं, क्षणिक आती है और फिर चली जाती है। लेकिन ये जो अक्षय है ये केवल ज्ञान के बाद अक्षय रहती है। ये वीतराग होने के बाद में अक्षय बन जाती है। वीतराग पद जब मोह को छोड़ दिया जाता है तो ये परमानेंट हो जाती है, जिसको अक्षय कहा जाता है। वीतराग के बाद में अक्षय की स्थिति होती है और वीतरागी निश्चित केवल ज्ञानी होगा और केवल ज्ञानी निश्चित मोक्ष जाएगा। उसी भाव में अपने आयुष्य को समाप्त करके वो 14वें गुण स्थान में अ, उ, री, ली, ये 4-5 शब्द जितने भी उच्चारण हो उतनी देर में वो मोक्षगामी हो जाएगा। तो ये तो सारा हो गया हमारी शुभ लेशियों का खेल। लेकिन सामान्य व्यक्ति के ये शुभ लेशियाएं नहीं होती है। ज्यादातर प्राणियों के अंदर अशुभ लेशियाएं चलती है, अशुभ भाव होते हैं। वो कौन से होते हैं? कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। ये कृष्ण लेशिया जब हमारे कार्मण शरीर को प्राप्त करके, अध्यवसाय को पार करके और उसके बाद के हमारे अवचेतन मन को या तेजस शरीर के साथ में जुड़ती है तो वह काले रंग की होती है, ब्लंट काला होता है, एकदम जो है वो गहरा काला होता है। तो ये जब डक्ट फ्लैक्स हमारी ग्लैंड्स होती है, ब्लड के साथ, चित्त के साथ मिल जाती है तो हमारे जीवन को खराब कर देती है। हमारे में हिंसा के भाव आते हैं, पंचेंद्रिय हिंसा की जाती है, आतंकवादी बन जाता है, व्यक्तियों को मारता है, व्यक्तियों को शूट करता है, शिकार करता है, कसाई बनता है और स्लॉटर हाउस चलाता है। ऐसा करने लग जाता है क्योंकि वो भीतर से उसका बंधन करवा रहा है, नहीं चाहते हुए भी वह कर्म करने लग जाता है। तो ये कृष्ण लेशिया। दूसरी नील लेशिया है। नील लेशिया का जब उदय होता है और वो तेजस शरीर या अवचेतन मन से जुड़ जाती है, नीले कलर की होती है। नीले कलर की जो है वो जब हमारी डक्ट फ्लैश जो है वो हमारी ग्लैंड्स होती है जिसमें हार्मोन्स बनते हैं। वो हार्मोन्स होते हैं, छल के होते हैं, कपट के होते हैं, धोखाधड़ी के होते हैं, नाजायज फायदा उठाने के होते हैं, शोषण करने के होते हैं, लोगों को दुख देने के होते हैं, तकलीफ देने के होते हैं। उसका उदय ही ऐसा है, वो अर्जुन ही ऐसे करा गया है, उसके नतीजे भी वही भुगतेगा कि वो ऐसा करेगा तो किसी के साथ करेगा तो आने वाले भव के अंदर उसको वही प्राप्त होना। जैसे कॉज डालोगे वैसा ही इफेक्ट आएगा। ये तो प्रतिध्वनि है, जैसा हम एज यू सो सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो एक सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, यही सही दृष्टि है, यही सोच सही सोच है, यही राइट विजन है, यही राइट थिंकिंग है। तो हमारी ये
नील लेशिया क्या बताया हमने, और एक कापोत लेशिया होती है, वो थोड़ी कम इंटेंसिव होती है, तो वह छोटे तरह के पाप कराता है कि व्यक्ति के अंदर छोटी छोटी घूस लेना, छोटी छोटी बदनामी करना, बदमाशी करना, ये छोटे छोटे कार्य कराती है, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव नहीं होती है, ये डाइल्यूट होती है। इसीलिए ये कापोत लेशिया क्रोध कराता है, अहंकार कराता है, माया कराता है, उच्च दर्जे का नहीं संजलन कराता है और प्रत्याख्यान रूप का कराता है, क्योंकि ये कापोत लेशिया है। तो इस सब लेशियों का हमने विवरण बताया कि लेशिया क्या है और लेशिया कैसे जनरेट होती है और क्या इफेक्ट देती है। अब हम इसको लेशियाओं को जो है, वो 6 लेशियाओं को जो है हम 6 भागों के अंदर भी बांट सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझना चाहें तो मान लीजिए एक हाथी है। एक हाथी को जो है अलग अलग लोग देखते हैं, अलग अलग अंधे लोग देखते हैं। किसी ने सूंड पकड़ी तो वो समझ लेता है कि ये तो जो है वो हाथी, ये तो सूंड ही है, सूंड को ही हाथी समझ लेता है, वो खंड को पकड़ता है। उसके बाद में दूसरा जो है वो कान को पकड़ता है, तो कान जो है सुपड़े जैसा नजर आता है। और जो पैर को, तीसरा अंधा व्यक्ति पैर को पकड़ता है तो थंब जैसा नजर आता है। और वो ऊपर की चमड़ी को पकड़ता है तो वो एक बिस्तर जैसा नजर आता है। इस तरीके से ये 6 जो लोग हैं, 6 तरह की भावना हाथी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण उनका अलग अलग होता है। वो उसी तरह से ये लेशियां भी अलग अलग प्रभाव डालती है। और हाथी पूर्ण होने के बाद भी उसको खंड खंड रूप में मानता है। ये भी लेशिया का बहुत सुंदर उदाहरण है कि ये 6 तरह के जो है वो विपाक आते हैं। 6 तरह के जो है वो कर्मों का जो है वो निर्झरण होता है, कर्मों का निर्झरा होती है, कर्म आत्मा से अलग होते हैं। तो ये हमारी लेशिया जो है, कर्म के उदय किस तरीके से हो, तो लेशिया एक माध्यम बनती है। लेशिया के माध्यम से जो है कर्म का डिस्चार्ज होता है, कर्म का झरण होता है, चाहे आत्म प्रदेशों में हो, चाहे शरीर में भुगता दिया जाए हो, किसी भी मेथड से हो सकता है। तो अब हम इस एपिसोड को जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर इसको कसौटी पर कसते हैं कि इस आज के परिप्रेक्ष्य में अगर 6 लेशियों वाला व्यक्ति चिंतन करे, उसको आत्मसात करे, उसको हृदयंगम करे, तो व्यक्ति को क्या लाभ हो सकता है, व्यक्ति का कैसे रूपांतरण हो सकता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे भीतर से जो अशुभ लेशाएं आ रही है, तो वो तो हमारा कर्म का उदय है। अब हम पुरुषार्थ किसे कहते हैं, वो तो हो रहा है, वो कर्मों का उदय है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो तो हो रहा है। उसके अंदर आप स्वतंत्र हो, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप कुछ भी उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हो। लेकिन जो करना है, मैं कर रहा हूं, ये पुरुषार्थ है। वह क्या पुरुषार्थ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके भीतर से अशुभ लेशाएं, कृष्ण नील कापोत लेशाएं कारमण शरीर से, अचेतन मन से जो है निकल करके कर जो आत्मा के साथ में होती हुई अध्यवसाय बनाती है, और वह अध्यवसाय आगे जाकर के हमारा तेज शरीर या हमारा अवचेतन मन से जुड़ती है। तो आप क्या करो, वो अशुभ है, हमको मालूम पड़ गया, अवचेतन मन को सब मालूम पड़ता है। तो अवचेतन मन पुरुषार्थ क्या करेगा कि उसके सामने शुभ लेशिया को खड़ा कर देगा, प्रतिरोधात्मक शक्ति को खड़ा कर देगा। ये पुरुषार्थ है, ये जागृति है, अशुभ भावों के सामने शुभ भावों को खड़ा करना, बुद्धि के सामने प्रज्ञा को जागृत करना, आश्रव के साथ में संवर को जागृत करना, कर्ता भाव के सामने अकर्ता भाव को खड़ा कर देना। ये सारा क्या होगा कि हमारे अशुभ भाव, अशुभ लेशियाओं के सामने वो शुभ लेशियाएं खड़ी हो गई है। छोटे दादा के सामने बड़ा दादा अशुभ लेशिया रूपी, शुभ भाव रूपी खड़ा हो गया है, वो उसको दबा देगा,
वो आगे नहीं जाएगी, वो आत्म प्रदेशों के अंदर ही भुगत ली जाएगी। दो तरह से भुगतान होता है, एक तो शरीर के स्तर पे कर्मों का भुगतान होता है उदय काल में, प्रारब्ध काल के अंदर तो शरीर को तकलीफ देते हैं, शरीर को वेदना होती है, बुद्धि हमारी कलुषित होती है, विचार कलुषित होते हैं और शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां आती है। और उसके बाद के अंदर जो है वो अगर मान लो हमारा जो शुभ भाव है तो ये सब रोक देगा। ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी तपस्या है और ये सच्चा तप है। हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा तप है कि आप अशुभ लेश्याओं के सामने शुभ लेश्याओं को खड़ी कर दो। अशुभ भावों के सामने शुभ भावों को खड़ा करने का अर्थ ये है कि आप अपनी दिशा परिवर्तन कर दो कि आप में बुरे विचार आ रहे हैं तो आप प्रभु भक्ति में लग जाओ, प्रभु के नाम के स्मरण में लग जाओ, ज्ञाता दृष्टा भाव में लग जाओ, ये चिंतन करने लग जाओ कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं तो अनंत शक्ति वाला हूँ और मैं तो अनंत सुख का भाव हूँ, मैं तो अनंत सुख का धाम हूँ। ये चिंतन आपने बदला, आपने दिशा को बदला तो आप देखिए आपके अशुभ भाव चले जाएंगे, आत्म प्रदेश भुगते शरीर को मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति करते रहो, संवर करते रहो, प्रत्याख्यान करते रहो। सबसे बड़ा प्रत्याख्यान क्या है? आप चिंतन करो कि जगत के सब जीवों को, 84 लाख जीवा योनि को से मैं शुद्ध अंतरात्मा से क्षमत कामना करता हूँ और प्रायश्चित करता हूँ। मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आपसे किसी से भी कोई कष्ट पहुंचा है तो शुद्ध अंतःकरण से क्षमा करता हूँ। आप मुझे क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करता हूँ। और आप जो है मुझे एनओसी दो, आप सबकी एनओसी मिलेगी, यानी आप मुझे क्षमा कर दोगे, एनओसी दे दोगे तो सब मेरी मुक्ति हो जाएगी। एक भी प्राणी की एनओसी बाकी है, उसका राग द्वेष बाकी है, उसका हिसाब बाकी है तो वो आपको जो है आगे जाने नहीं देगा। हमारे बिजनेस का उसूल है डेबिट क्रेडिट का, अकाउंट तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक एक एक पैसा चुका दिया जाता है। जो डेबिट को क्रेडिट के अंदर बदल करके जीरो करते हैं, डेबिट जीरो और क्रेडिट जीरो, इसका मतलब ये खाता क्लियर। खाता क्लियर का मतलब एनओसी, एनओसी का मतलब सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हम। तो हम जो है भाव की बात कर रहे थे, शुभ भाव, शुभ लेश्याएं, अशुभ भाव, अशुभ लेश्याएं। लेश्याएं शुभ होती है, भाव शुभ होते हैं, विचार शुभ होते हैं, आचार शुभ होता है और हमारा चरित्र शुभ होता है। अशुभ भाव होते हैं, लेश्याएं अशुभ होती है, विचार अशुभ होते हैं, भाव अशुभ होते हैं, व्यक्तित्व अशुभ होता है और व्यक्ति का चरित्र अशुभ होता है और वह व्यक्ति बदनाम हो जाता है, वह व्यक्ति दुखी हो जाता है क्योंकि वो पापकारी प्रवृत्ति कर रहा है। तो ये सब बातें बहुत गहन हैं, चिंतन करने योग्य है और इनको हृदयंगम आत्मसात करने के लिए योग्य है। अगर ये चीज हमारे जहन में, ये चीज हमारे हृदय के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत क्लियर हो जावे कि शुभ और अशुभ लेश्याएं आती है, शुभ अशुभ के सामने शुभ को खड़ा करो, यानी मार्गांतिकरण करो, सब्लिमेशन करो, रास्ता बदल दो। क्योंकि वो रास्ता रॉन्ग बिलीफ का है, आप राइट बिलीफ पे आइए, आप सही दृष्टि, सही सोच पे आ जाइए। वही हमारा सिद्धांत है, वही हमारा मकसद है। तो हम ये 6 लेश्याओं की बात इसीलिए गहराई से आपको बता रहे हैं कि आपकी भावधारा शुद्ध हो, आपका अशुभ भाव तिरोहित होकर के शुभ भावों में आए, आपके अशुद्ध विचार है वो शुद्ध बने और आप शुभ अशुभ से शुद्ध की स्थिति पर आवे। जब शुद्ध की स्थिति पर आते हैं हम, तब ये हमारी शुभ अशुभ लेश्याएं दोनों समाप्त हो जाती है, दोनों बेड़ियां हैं। शुद्ध की अवस्था में आने पर
ये शुभ अशुभ समाप्त हो जाता है और हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, हम मोक्षगामी बन जाते हैं, हम केवल ज्ञानी बन जाते हैं। तो हमारा लेश्याओं का बहुत प्रभाव है हमारे जीवन के ऊपर, जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर इसका जबरदस्त प्रभाव है। कलर का जैसे प्रभाव व्यक्ति की लाइकिंग्स पर, व्यक्ति के स्वभाव पे, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, तो वो कलर यही तो लेश्याएं हैं, यही तो प्रभाव डालती है। कलर तो बाहर प्रभाव डालता है, भीतर ये 6 तरह के कलर है, मौलिक कलर है, तो वो प्रभाव डालते हैं और भीतर रूपांतरण होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल, ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। ये जीवन निर्माण का कार्यक्रम है, अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है, और ये आप रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको ऐसे ऐसे सूत्र मिल जाएंगे कि आपका जीवन धन्य हो, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम जगत कल्याण की बात करता है, ये जय जगत की बात करता है कि ये विश्व के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी को मोक्ष मिले। उसी के साथ साथ आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।